नमस्कार। इधर महामारी की खबरें, उधर है युद्धो संहार। कहीं संबंधों की दरकन, नकाबों का चढ़ा बाजार। इस अंधेरे युग की परतें आज हटाने आई हूँ। मैं किरण हूँ उम्मीदों की, दिया जलाने आई हूँ। मैं हूँ एक प्रोफेसर, रिसर्चर और ब्रॉडकास्टर। चाहती हूँ समानता हो जहाँ में, ना कोई भेद हो वर्ण में, धर्म में, न लिंग में। बातें होंगी आप सबसे नई, कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? Education is what remains after one has forgotten what one has learnt in school. नमस्कार। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की इस थॉट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए अपना शो किरण लेकर। शो के दूसरे एपिसोड में मैं बात करने जा रही हूँ अपनी स्कूलिंग की। सबसे पहले धन्यवाद उन सभी टीचर्स का जिन्होंने प्राइमरी स्कूल से हायर एजुकेशन तक ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ तक पहुँचने के लिए गाइड किया, मोटिवेट भी किया। मेरी स्कूलिंग 80 के दशक के उन तमाम छोटे शहरों के मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह हुई जो बच्चे घर के सबसे नज़दीकी स्कूल में जाते थे। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया कि मैं डेली गुरुद्वारा जाया करती थी। मेरी शिक्षा भी गुरु नानक देव प्राइमरी स्कूल हिसार से शुरू हुई। पिताजी एडमिशन करवाकर क्लिनिक चले गए और मैं डरी सहमी सी कक्षा में जा पहुंची। कुछ लड़कियां टीचर की एब्सेंस में राइम गा रही थी। मैंने इंग्लिश की बुक खोली, अ फॉर एप्पल, ब फॉर बुक पढ़ा और इतने में डर लगा कि राइम तो मुझे आती ही नहीं। बैग बंद किया और मैं भागकर स्कूल के गेट की ओर। खैर, मेरी पहली टीचर शांता मैम बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्तित्व की महिला थी। उन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया, जिन्हें मैं आज भी नहीं भूल सकती। जब दूसरे बड़े स्कूल में जाने लगी तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले, लेकिन 3-4 साल तक कोई न कोई बीमारी मुझे घेरे रही। काली खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। लेकिन रब राखा तो सब राखा। स्कूल में मेरी सबसे प्यारी सहेली थी विनय। हम दोनों घर वालों से छुप छुप कर स्कूल में सुपारी, चूरन, टॉफ़ी, इमली सब चीज़ें खाते। एक दिन मैं और विनय पार्क में बैठकर शाम को इमली खा रहे थे। इमली की गुठली मेरे गले में चली गई। विनय ने मुझे इतना डराया कि अब देखना पेट में इमली का पेड़ बनेगा, मेरे गले से बाहर आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हमने इमली खाई थी। विनय स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुझे लेकर सदा बड़ी पॉजेसिव रही। उसे पसंद ही नहीं था कि मैं किसी और से बात करूं। मैं, मेरा भाई मनोज और विनय, हम सब गिल्ली डंडा एक साथ खेलते थे। जब तक मैं और विनय खेलते तब तक सब ठीक रहता। जैसे ही मनोज की एंट्री होती, मतलब हमारी तो डंडा पकड़ने की बारी ही नहीं आने वाली थी। तो हम उसे आउट ही नहीं कर पाते थे और वो कहता, आज देखना तुम्हारा डिनर यहीं आएगा क्योंकि तुम मुझे आउट बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाओगे। देखता हूँ तुम लोग आज घर कैसे जाते हो। तो फ्रेंड्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता, पढ़ना भी होता था। पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी, लेकिन जेलसी शब्द का मतलब शायद कभी नहीं पता चला था तब तक। 5वीं कक्षा में एक इंसिडेंट हुआ। हमारी प्रेयर इंचार्ज टीचर किसी कारणवश छुट्टी पर चली गई। अच्छा, मुझे गीत सुनने और गाने का बड़ा शौक था। पता नहीं कैसा गाती थी, लेकिन एक प्रेयर इंचार्ज टीचर ने हमारी सब्स्टिट्यूशन क्लास ली और हम सब गाने चुटकुले सुनाने लगे। मुझे भी मौका मिला, मैंने गाना गाया, उन्हें पसंद आया। तो जब वो छुट्टी पर गई तो उन्होंने क्लास टीचर को कम्युनिकेट किया कि किरण प्रेयर गा सकती है। वो दिन मैं अकेली स्टेज पर इतने बच्चों के सामने, आंखें बंद, कंपकंपी से आवाज़ मुश्किल से निकले और मैंने प्रेयर ख़त्म की और उसके बाद ही आंखें खुली। चलो, प्रशंसा तो मिली, लेकिन एक बात और यहाँ बताने लायक कि मैंने कभी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स थी क्लास में जो कि हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुँची तो मेरी वही फ्रेंड्स मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आज प्रार्थना हम करेंगे, आज प्रार्थना हम करेंगे। मैं चुप। जब असेंबली में टीचर ने मुझे फिर से प्रेयर के लिए बुलाया तो कंपकपी कुछ कम हुई। वो पहला इंसिडेंट था जब स्टेज फियर भी हटा और शायद दोस्तों की जेलसी कैसी होती है यह भी मुझे पता चला, क्योंकि अगले कई दिनों तक मेरे उन फ्रेंड्स ने मुझसे बात नहीं की।
तो प्राइमरी स्कूल में अच्छे टीचर्स मिले और सबसे बड़ा जो मैंने सीखा वो दोस्ती निभाना सीखा और पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है शायद मैं ये भी समझ पाई। अगले एपिसोड में बातें करेंगे मेरी स्कूलिंग की कुछ और